जीना सिखा दिया। प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। रहते जल आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने आपने ऐसा पिला दिया। प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। रास्ता भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको रहबरे कामिल मिला दिया। किस्मत ने मुझे बड़े काबिल बना दिया। इसमें ये शब्द है, किस्मत ने मुझको रहबरे कामिल कामिल मिला दिया। ऐसे जो भगवान के जो ये शुद्ध भक्त हैं, ऐसे संत, उनसे मिला दिया। किस्मत ने मुझको रहबरे कामिल मिला दिया। किस्मत ने मुझको रहबरे तामिल मिला दिया। कामिल के से कामिल, कामिल कामिल मिला दिया। किस्मत ने मुझको रहबरे कामिल मिला दिया। किस्मत ने मुझको रहबरे कामिल मिला दिया। प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। जिसने किसी को आज तक सजदा सजदा नहीं किया।
वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। जिस दिल से मुझको आपने अपना बना दिया। दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया। दोनों जहां को दास जहाँ ने दास तब ने से भुला दिया। भुला दिया। दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया। दोनों जहाँ जहां को दास ने तब से भुला दिया। प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। प्रभुपाद तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद दया करो प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद दया करो प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद कृपा करो प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद कृपा करो प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जगदगुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय श्रील प्रभुपाद लीला अमृत की जय। 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 तो ये प्रभुपाद लीला अमृत में, बहुत सुंदर भजन। हरे कृष्ण, बचपन का ये प्रसंग चल रहा है श्रील प्रभुपाद जी का। तो यहाँ पर अभी तक जो पहले वर्णन था प्रभुपाद जी के इस लीलामृत में, कि प्रभुपाद जी बचपन में कहते हैं कि मैं हर रोज अपने पिताजी के साथ में, जो रात पास में ही राधा गोविंद देव जी का मंदिर था, मैं उस मंदिर में रोज दर्शन करने जाता था। जो मलिक परिवार के ही उसमें संरक्षण में ही वो संचालन चल रहा था, और जो मलिक परिवार के ही सदस्य हैं वो अपने अपने घरों से कुछ न कुछ पकाकर भोग लाते थे और भगवान के विग्रहों को अर्पण करके फिर वही प्रसाद में जो दर्शनार्थी थे उनको बांटा जाता था। और मैं घंटों टक ये लगाए भगवान के दर्शन किया करता था। ऐसे में आगे वर्णन है कि जब अभय 1.5 वर्ष के थे, तो अभी ये जो वर्णन चल रहा है 1 साल 1.5 साल की ऐसी अवस्था का है ये। तो जब अभय 1.5 वर्ष के थे
तब वे टाइफाइड के बीमार पड़ गए। तो मेरे को अंदाजा 3 साल के, लेकिन यहाँ पर वर्णन है 1.5 साल के थे उस समय में जब टाइफाइड हुआ था, और उस समय टाइफाइड की कोई दवा भी नहीं थी बनी हुई। इंग्लिश टाइम चल रहा था। ये घटना है, आप कह सकते हैं 1997, 1897 की है, 1897, क्योंकि 1896 में प्रभुपाद जी प्रकट हुए, 1.5 साल है, 1897-98 के बीच के वर्णन है। तो जब अभय 1.5 वर्ष के थे तब वे टाइफाइड से बीमार पड़ गए। परिवार के डॉक्टर बॉस ने मुर्गी का जूस, मुर्गी का सूप देने को कहा। तो पारिवारिक एक डॉक्टर थे जो उनके पिताजी के मित्र भी थे, डॉक्टर बॉस, तो उन्होंने कहा कि चिकन सूप देना पड़ेगा। पढ़िए यहां से आगे आप में से कोई। हरे कृष्णा। माता जी स्क्रीन शेयर कीजिए। जी माता जी करी हुई है। हरे कृष्णा दिख रही है माता जी? दिख रही जी। हाँ जी, अब करिए। हाँ जी। रचना माता जी पढ़ेंगे आप? जी मैं आवाज नहीं आ रही रचना माता जी आपकी। जी माता जी पढ़ूंगी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे। जब अभय 1.5 वर्ष के थे, ये तो हो चुका है ना? हाँ, इसी के आगे लाइन नहीं से। अच्छा, नहीं, गौर मोहन ने विरोध किया। मैं इसे नहीं देने दूंगा, देना है नहीं तो वह मर जाएगा। किंतु हम सांस बख्शी नहीं है। गौर मोहन ने तर्क किया, हमारे रसोई घर में मुर्गी नहीं पकाई जा सकती। चिंता न करें, डॉक्टर बोस ने कहा, मैं इसे अपने घर में तैयार करूंगा और एक जार मर्तमान में ले आऊंगा। आप केवल गौर मोहन ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया, यदि यह मेरे बेटे के जीवन के लिए आवश्यक हो। अस्तु। डॉक्टर मुर्गी का सूप ले आए और वह अभय को दिया गया। अभय को तुरंत उल्टी होने लगी। डॉक्टर ने स्वीकार किया, जाने दीजिए, यह ठीक नहीं। तब गौर मोहन ने मुर्गी का सूप बाहर फेंक दिया और अभय मांस खाए बिना ही टाइफाइड से धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो ये प्रसंग है हाँ प्रभु जी। कि परिवार के जो डॉक्टर ने जब ये सलाह दी, तो श्रील प्रभुपाद जी, जिनका बचपन का नाम अभय था, तो उनके पिता श्री गौर मोहन डे जी ने विरोध किया इसका और साफ मना कर दिया कि मैं इसे चिकन सूप नहीं देने दूंगा। लेकिन डॉक्टर बॉस जो है वो कहने लगे देना है नहीं तो वह मर जाएगा। अब ऐसे में जो माता है वो रोने लगी, जैसे स्वाभाविक बात है, माँ का मोह होता है बच्चे में, तो माँ भी बार बार आग्रह करने लगी। गौर मोहन डे जी नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र को चिकन सूप दिया जाए, क्योंकि गौर मोहन डे जी की इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है बड़ा होकर राधा रानी की कृपा प्राप्त करे, ऐसी उनकी इच्छा थी, और भक्ति का प्रचार करे। लेकिन अब ऐसी स्थिति के अंदर जब उनकी माता भी प्रभुपाद जी की बार बार आग्रह करने लगी और रोने लगी, तब गौर मोहन जी ने बड़े अनमने मन से ये बात कही कि घर में तो नहीं पकेगा, किसी भी हालत में बनेगा ये, रसोई घर में मुर्गी नहीं पकाई जा सकती। तो जल्द वो डॉक्टर बॉस एकदम कह पड़ा, आप इसकी चिंता मत करें, मैं इसे अपने घर में तैयार करूंगा और एक जार में लेकर आऊंगा, आप केवल आगे कुछ कहते। तो गौर मोहन डे जी ने जब देखा ऐसे में, तो उन्होंने फिर मजबूरी में स्वीकार कर तो लिया, लेकिन उनका अंदर अंतरात्मा अभी भी नहीं मान रही थी इस बात के लिए। लेकिन जैसे ही स्वीकार किया, डॉक्टर बॉस जल्दी से गए और अपने घर से वो चिकन सूप बनाकर ले आए। और जैसे ही प्रभुपाद जी को जब चिकन सूप देने लगे वो, तो गौर मोहन डे जी कमरे से बाहर निकल आए। वो
उनको ये सबसे बड़ा दुख था कि देखो मेरे बेटे का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो जैसे ही दिया जाने लगा, भगवत इच्छा से, भगवत प्रेरणा से अभय जो है वो मुंह ही नहीं खोल रहे, कस के दांत बीच लिए। अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं सभी, खासकर डॉक्टर बॉस, कि बेटा खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, लेकिन वो खोलने को तैयार नहीं, इधर उधर गर्दन मारे। जब जबरदस्ती देने की कोशिश की तो परिणाम अभय जो है उन्होंने वोमिट कर दिया, उल्टी कर दी उसी समय। जब उल्टी कर दी तब डॉक्टर को भगवत इच्छा कह लीजिए, भगवत प्रेरणा, उसने कहा अच्छा ठीक है, चलो जाने दीजिए, यह ठीक नहीं है। क्योंकि परिवार में जिसमें कभी प्याज लहसुन नहीं घुसा, चाय कॉफी नहीं घुसी, उस घर के अंदर चिकन सूप की जब बात हुई तो स्वाभाविक बात है कि पिता जो है, जिनकी मुख्य इच्छा थी उनकी शुरू से कि मेरा बेटा जो है वो राधा रानी का भक्त बने, तो वो अंदर आए तेजी से कमरे से और उस कप प्लेट को उठाकर बाहर फेंक दिया खिड़की से, और बेटे को उठाया और ले जाकर घर में जो भगवान के विग्रह थे राधा कृष्ण के, उनके चरणों में बेटे को रख दिया। 1.5 साल के हैं अभी अभय। आंगन में आए, प्रणाम करके तुलसी का एक पत्ता तोड़ा और ले जाके बेटे के मस्तक पे रख दिया और भगवान के आगे रोते हुए प्रार्थना करने लगे। पूरी रात भर पति पत्नी प्रार्थना करते रहे कि जैसे तुलसी दल करके अर्पण ही कर दिया भगवान को, और पूरी रात भर प्रार्थना करते रहे। सुबह जैसे ही सूर्य उदय हुआ, 104 105 का जो बुखार था वो अब बिना किसी दवाई के वो ठीक हो गए। तो परिणाम तब गौर मोहन ने मुर्गी का सूप बाहर फेंक दिया और अभय मांस खाए बिना ही, वो सब चिकन सूप दिए बिना ही टाइफाइड से धीरे धीरे ठीक होने लगे। आगे पढ़िए। तो भगवान की अपनी जो सारी शक्ति, अभय की नानी के घर की छत पर फूलों का एक छोटा सा उद्यान था। घास थी और कुछ पेड़ थे। अन्य नाती पोतों के साथ 2 वर्ष की आयु के अभय को इन पौधों को हजारे से पानी देने में बड़ा आनंद आता, किंतु उनकी विशेष प्रवृत्ति इन पौधों के बीच अकेले बैठने की थी। वे एक बढ़िया झाड़ी खोज लेते और वहां अपने बैठने का स्थान बना लेते। तो ये आगे अब वर्णन है। अभय जो है उनकी नानी के घर के छत पर जो एक छोटा सा फूलों का बगीचा था, तो प्रभुपाद जी को बचपन में बहुत अच्छा लगता था वो, उनका उससे जो जल देने वाला जो पात्र होता है उससे, रेना हजारा जिसे कहते हैं, उसे जल देने में बड़ा आनंद आता था और अकेले बैठने में उनको बड़ा वो था। विशेष प्रवृत्ति थी इन पौधों के बीच में अकेले बैठने की प्रभुपाद जी की। तो वो एक ऐसा कोई स्थान खोज लेते और वहां पर उस स्थान पर अपने बैठने का स्थान बना लेते। एक दिन जब अभय 3 साल के थे, वे एक घातक अग्निकांड से बाल बाल बच गए। वे अपने घर के सामने दिया सलाई की तीलियों से खेल रहे थे कि उनके कपड़े में आग लग गई। अचानक एक आदमी वहां पहुंच गया और उसने आग बुझा दी। अभय बच गए, यद्यपि उनके पैर पर एक दाग रह गया। तो ये आग का ऐसा ही है, कहते ना पानी और आग जो है वो किसी को कहीं वो नहीं देखते कि किसी को बख्शे। इससे बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपना बता रहे हैं कि 3 साल का जब वो थे तो उस समय ऐसी उनके जीवन में घटना घटी थी। जैसे बचपन में बच्चे करते हैं ना, तो एक माचिस की डिब्बी जैसे दिया जलाई, उससे खेल रहे थे तो एक दीदी जैसे पूरी डब्बी को ही आग लगा दी, तो पता नहीं चला कि वो कपड़ों में भी आग लग गई साथ में।
तो महाराज भी अपने बारे में सुनाते हैं एक बार कि दिवाली का यही टाइम, जैसे अभी त्योहार दीपावली का है, तो दीपावली का टाइम था, तो महाराज जी एक बम जला रहे थे जब छोटे थे। तो जब बम जलाया तो उसके आगे का हिस्सा, वो जो जलाने वाली लड़ी होती है वो तो जल गई, लेकिन बम जला ही नहीं। अब महाराज जी ने क्या किया, आज बताते हैं, उसको फिर माचिस जला के उसको जो अंदर मसाला और वो सब है उसको जैसे उस बम को फिर जलाने लगे, ज्यादा नजदीक तीली ले जाकर, जब बिल्कुल पास से जला रहे थे अचानक वो बम फट गया और एकदम आंखों के आगे अंधेरा महाराज कहते आ गया। और माता ने देख लिया महाराज जी के, माता आई और महाराज कहते एक थप्पड़ मारा जोर से। तो मतलब ऐसा प्रभुपाद जी का भी, ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि 3 साल के थे तब उनसे भी ऐसा एक हुआ हादसा, एक जीवन में हुआ, जिससे बाल बाल बचे। वो तो भगवत इच्छा से कह लीजिए, भगवत प्रेरणा से भगवान ने अपनी सेवा लेनी है आगे, तो इसलिए एक व्यक्ति वहां पर पहुंचा और उसने आग बुझा दी। प्रभुपाद जी के कपड़ों में आग लग गई उस समय, 3 साल के जब थे। अब 3 साल के, स्वाभाविक बात है उस समय इतना नहीं कई बार ध्यान रह पाता। आगे पढ़िए। हरे कृष्णा, कौन पढ़ चाहता है आगे? हाँ जी पढ़िए, सुनीता दीदी पढ़िए। हरे कृष्ण। सन 1900 ईस्वी में जब अभय 4 वर्ष के थे, कलकत्ता में बड़े जोर का प्लेग फैला। दर्जनों व्यक्ति हर दिन मरने लगे और हजारों ने शहर छोड़ दिया। जब प्लेग रोकने का कोई उपाय नहीं रह गया, तब एक बाबाजी ने सारे कलकत्ता में हरे कृष्ण संकीर्तन का अभियान किया, आयोजन किया। धर्म का विचार न कर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी उसमें सम्मिलित हुए और दल बनाकर वे गली गली और द्वार द्वार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे घूमते रहे। ये दल गौर मोहन के घर 151 हरिसन रोड पहुंचा और गौर मोहन ने उत्कंठापूर्वक उसका स्वागत किया। यद्यपि तब अभय छोटे बच्चे थे और उनका सिर मुश्किल से संकीर्तनियों के घुटनों तक पहुंचता था, फिर भी वह उनके नाच गाने में शामिल हो गए। उसके कुछ समय बाद ही प्लेग शांत हो गया। हरे कृष्ण। देखिए कैसे ये चमत्कार है। पहला प्रभुपाद जी के जीवन में चमत्कार हुआ जब वो उस अग्निकांड से उस समय बच गए। कपड़ों में आग लग गई, लेकिन भगवत कृपा से वो एक व्यक्ति ने वहां पर पहुंच गया ठीक उसी समय पे और वो आग बुझा दी। उससे पहले 1.5 साल में टाइफाइड हुआ और भगवान ने वहां भी परीक्षा भी हुई, और उसके साथ में प्रभुपाद जी ने 1.5 साल में तो व्यक्ति को समझ ही नहीं होती किसी बच्चे को, लेकिन भगवत इच्छा से उस शरीर में वो गंदगी जाने से भी बच गए चिकन सूप के, और बिना किसी दवाई, क्योंकि उसकी दवाई तो बनी ही नहीं थी उस समय में टाइफाइड की, और तब बच गए। अब ये तीसरी घटना में 1900 में हर 100 साल में कोई ना कोई इस तरह की महामारी फैलती है, तो उस समय प्लेग फैला था। ऐसा प्लेग फैला कि दर्जनों लोग मरने लगे हैं, जबकि हजारों लोग मारे गए थे उस समय में, भारत में भी, और उसका है गूगल में सबका। हजारों लोग शहर छोड़कर चले गए कलकत्ता को। लेकिन जब कोई उपाय नहीं रह गया इससे बीमारी से बचने का, प्लेग से, तो एक बाबा जी ने सारे कलकत्ता में हरे कृष्ण संकीर्तन का आयोजन किया, जिसमें सभी ने भाग लिया। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सभी सम्मिलित हुए
और गली गली द्वार द्वार जाकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हुए, गाते हुए खाली घूमते रहे। देखिए कीर्तन का प्रभाव कैसा है। और यह दल गौर मोहन दे जो है उनके घर पर भी पहुंचा, 151 हैरिसन रोड पे पहुंचा, और गौर मोहन जी ने बड़े उत्साह के साथ उत्कंठा पूर्वक उनका स्वागत किया उनका। और अभय उस समय छोटे से बच्चे थे, अभी केवल 4 साल के, जबकि वो उन संकीर्तन करने वालों, संकीर्तनियों जो है, उनके घुटनों के बराबर भी नहीं था उनकी हाइट। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं मैं उनमें उनके नाच गान में शामिल हो गए। और परिणाम इस तरह से कीर्तन करने से पूरे कलकत्ता में घूमते हुए, इससे क्या हुआ, कुछ ही समय के अंदर वो बीमारी जो प्लेग है वो शांत हो गया। देखिए कैसा चमत्कार है महामंत्र का। इसका मैंने पहले एक बार बताया भी था कि कोलकाता के एक आईएएस ऑफिसर मिले थे, तो उन आईएएस ऑफिसर जो है उन्होंने हमें बताया था, जब वो हरिद्वार आ गए तो उन्होंने बताया उनके पास सिद्धि थी, खप्पर वाली माता, दुर्गा माता का ही एक स्वरूप है नवदुर्गा में, उनकी सिद्धि थी। तो कहते एक तो आमने सामने माता उनसे बातें करती थी। तो वो मेरे को बताने लगे एक बार हरिद्वार में, कहते एक दिन मैंने माँ से पूछा कि ये हरे कृष्णा वाले क्या है, जहां देखो हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो कहते माँ ने कहा कि ये हरे कृष्णा वाले ही है तो प्रचार, हरे कृष्णा वाले ही तो प्रचार करें, बाकी तो आश्रमों में रोटियां तोड़ने में लगे। हरिद्वार की ये घटना है। ये माँ ने उनको कहा, उनका नाम था नीलमणि चक्रवर्ती जी, आईएएस ऑफिसर की उस नौकरी को रिजाइन देके हरिद्वार में आ गए थे। माँ ने ही उन्हें कहा था कि छोड़ के नौकरी, हरिद्वार में जाके भजन करो। और फिर उन्होंने कहा कि आगे ऐसी स्थिति आएगी कि पूरे विश्व भर के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं, ये विद्वान लोग, ये हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करेंगे, जो बड़े बड़े इन कुर्सियों पे हैं। और वो सिद्धि है उनके पास माता की, लेकिन वो बताते थे मेरे को, मैं अपने सारे शिष्यों को केवल हरे कृष्ण मंत्र ही देता हूँ। और बार बार ये कहा करते कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे, कि कृष्ण ही, भगवान कृष्ण ही सारे जगत के गुरु हैं। तो ऐसा उनका भाव था। बड़े बड़े मंत्री आते थे उनके पास में। तो ये महामंत्र की ऐसी शक्ति है। तो ये स्पष्ट देखिए, ये यहाँ पर इस बात से समझा जा सकता है हम कि कैसा ये हरे कृष्ण मंत्र, जो देखने में बिल्कुल सिंपल सा लगता है मंत्र, लेकिन इसकी शक्ति कैसी है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि ये वैदिक ग्रंथों में कली संतरण उपनिषद में भगवान वेदव्यास जी ने 5000 साल पहले वर्णन किया है कि लाखों भगवान के असंख्य नाम हैं, लेकिन कलयुग के जीवों का उद्धार इस 16 शब्द के हरे कृष्ण महामंत्र से होगा। और ये मंत्र के प्रभाव से वो बीमारी जो है धीरे धीरे कोलकाता में शांत हो गई। तो इसलिए सभी को ये पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस महामंत्र का जप और कीर्तन करना चाहिए, बिना इधर उधर मन को भटकाए हुए, केवल एक मंत्र पर, इस पर, महामंत्र पर केंद्रित करके अपने मन को स्थिर करके आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। गौर मोहन विशुद्ध वैष्णव थे और उन्होंने अपने पुत्र का पालन पोषण कृष्ण भावनामृत के लिए किया। उनके अपने माता पिता भी वैष्णव थे, इसलिए गौर मोहन ने कभी मांस, मछली, अंडा, चाय या कॉफी का स्पर्श नहीं किया था। उनका रंग गोरा था और स्वभाव से गंभीर थे। रात में वे अपनी कपड़े की दुकान बंद करते तो उसके बीच फर्श पर भात का एक कटोरा रख देते ताकि चूहे उसे खाकर संतुष्ट हो जाएं और भूख के कारण वे कपड़े न उतरे। फिर वे घर लौटते। घर पर वे चैतन्य चरितामृत के वैष्णव बंगालियों के मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का पाठ करते, मंत्रोच्चार के साथ माला जपते और भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा करते। वह कोमल स्वभाव और पुत्र वत्सल थे और अभय को भी दंड नहीं देते थे। जब कभी विवश होकर अभय को उन्हें समझाना होता तो पहले वे क्षमा याचना करते थे। तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मेरा
तुम्हें समझाना आवश्यक है। ये मेरा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी उन्हें ताड़ना देते थे, इसलिए बुरा न मानना। श्रील देखिए, इससे देखिए अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। देखिए प्रभुपाद जी के जो पिताजी हैं उनका हृदय कैसा था, और वैष्णव जो हैं देखिए कैसा स्वभाव होता है वैष्णव का, या जो वैष्णव बनना चाहता है उसको कैसा अपना स्वभाव बनाना पड़ेगा, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं गौर मोहन जी के स्वभाव से। क्योंकि वैष्णव का अर्थ है जो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का भक्त है, भगवान राम भगवान नारायण इनका जो भक्त है वो वैष्णव कहलाता है। और जो भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की जो भक्तिन माताएं हैं उनको वैष्णवी कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी के पिताजी जो है गौर मोहन, वो विशुद्ध वैष्णव थे। एक होता है वैष्णव, एक होता है बिल्कुल विशुद्ध, मतलब पूरी तरह से वैष्णव। उनके सबके नियम सारे पहले से पालन करते थे। क्यों पालन? क्योंकि उनके पहले माता पिता भी ये पालन करते थे, और कभी उनके माता पिता ने भी कभी मांस मछली अंडा चाय कॉफी ये इसका स्पर्श नहीं किया। अब जब माता पिता ऐसे थे तो गौर मोहन जी भी वैसे ही करना है। और वही आगे देखिए, इसलिए ये बात कहते हैं गुरु महाराज जो एक बात कहते हैं, मांस मछली खात जो सुरा पान से हेत, ते नर नर के जात है माता पिता समेत। अगर कोई मांस मछली खाता है और शराब से प्रेम करता है वो अपने माँ बाप के साथ नरक में जाता है। तो अगर कोई प्रश्न करे कि अगर माता पिता ये काम ना करते हो तो उन्हें नरक में क्यों ना जाना पड़ेगा, तो गुरु महाराज कहते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने संस्कार क्यों नहीं डाले। ये माता पिता का कर्तव्य बनता है बच्चे पे संस्कार डालना। तो यहाँ पर यही बात वर्णन है, गौर मोहन जी इस तरह के स्वभाव के क्यों हैं। उनके माता पिता वैष्णव थे, वो कभी ये चीजें नहीं लेते थे, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन चाय कॉफी। तो वैसा ही गौर मोहन जी जो है उन्होंने वैसा ही आचरण किया और अपने बेटे को भी वही संस्कार डाल रहे हैं। इस तरह से परंपरा में कैसे पारिवारिक जीवन के अंदर कैसे संस्कार आगे बढ़ते हैं। इसलिए विचार कीजिए, जो भी गृहस्थी है उसको कितना सावधानी पूर्वक अपने सारे कर्तव्य करने चाहिए, कितने सावधानी पूर्वक उसे अपना आचरण करना चाहिए, जिससे जो बच्चे देख रहे हैं वही संस्कार फिर बच्चों में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर वर्णन है कि उनका रंग गोरा था गौर मोहन जी का, और स्वभाव से बड़े गंभीर थे। और जो पहले भी बताया था, जब गौर मोहन जी की कपड़े की दुकान थी और जब रात को दुकान बंद करते तो दुकान के ठीक बीच में फर्श पर एक कटोरे के अंदर चावल रख देते थे, जिससे जो दुकान में चूहे हैं वो चावल खाकर अपना पेट भर लें और कपड़ों का न गुतरें। और फिर वे घर लौटते तो घर लौटकर क्या करते, चैतन्य चरितामृत, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में बड़े विस्तार से वर्णन है, जो विस्तार से वर्णन किया है श्रील कृष्ण दास कविराज गोस्वामी जी ने। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण राधा भाव में है उनके जीवन के बारे में, उनकी लीलाओं का वर्णन है इस चैतन्य चरितामृत में। तो चैतन्य चरितामृत और वैष्णव बंगाली जो हैं, बंगाली वैष्णव हैं, उनका मुख्य जो धर्म ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवतम है। और गौर मोहन जी नियम से रात्रि में आकर चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत का पाठ करते और मंत्रोच्चार के साथ माला जप करते और भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा करते। ये नियम था उनका। रात को लगभग 8 बजे लौटते थे, 8 से 10 बजे 2 घंटे उनका ये नियम होता था पूजा करने का। और गौर मोहन जी वे कोमल स्वभाव और पुत्र वत्सल थे, पुत्र के प्रति स्नेह उनका था। और कभी भी प्रभुपाद जी को दंड नहीं देते थे वो। अगर कभी उनका कुछ सुधार करना या उन्हें समझाना होता था तो पहले मनी मन क्षमा मांगते थे उनसे कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है मैं तुम्हें समझाऊं। और फिर मनी मन ये कि चैतन्य महाप्रभु के पिता जो हैं वो भी उनको सुधारा करते थे या समझाते थे जब कभी ऐसी कोई बात होती थी समझाने की। इसलिए बुरा ना मानना,
ये मन ही मन प्रार्थना करके फिर उसके बाद सुधारते, क्षमा याचना करके फिर सुधार करते थे, प्रभुपाद जी बताते। इसलिए प्रभुपाद कहते मैंने अपने जीवन में सबसे पहले कोई वैष्णव देखा तो अपने पिता को देखा। आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, मेरे पिताजी की आमदनी 250 रुपया से अधिक नहीं थी, किंतु माताजी बुक पेज किंतु अभाव का कोई प्रश्न नहीं था। आम के मौसम में जब हम बच्चे थे, हम खेलते हुए घर में दौड़ते फिरते और इस दौड़ भाग में हम आम झपट लेते। दिन भर हम आम खाते रहते। हमें यह सोचने की जरूरत ना होती क्या मैं एक आम ले सकता हूँ। पिताजी बराबर हमारे लिए सदैव भोजन की व्यवस्था करते। तब आम 1 रुपया दर्जन के हिसाब से बिकते थे। जीवन सादा था, किंतु सब चीज पर्याप्त थी। हम मध्यम वर्ग के थे, किंतु हर दिन हमारे यहाँ 4-5 मेहमान आते रहते। मेरे पिताजी की 4 बेटियां का ब्याह करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। यह ठीक है कि जीवन बहुत भोग विलासपूर्ण नहीं था, किंतु खाने पहनने या रहने का कोई कठिनाई नहीं थी। प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता था। पिताजी फुटकर खरीदना पसंद नहीं करते थे, अतः साल भर के लिए कोयल गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते थे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर मतलब इस पूरे विस्तार से एक एक उनके बचपन की बातें जहां तक हो सके उनको वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में, कि प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं अपने बारे में। 250 रुपए बहुत बड़ा उस समय में मायना रहे। 250 रुपए कम नहीं, जनरली जो पे होती थी ना सरकारी ऑफिसों में भी तो 50 रुपए ऐसी भी होती थे। तो 250 रुपए उस समय होना, ये घटना है 1900 के टाइम की वहां। तो पिताजी की आमदनी थी महीने भर की लगभग 250 रुपए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो ऐसे में भले ही सादगीपूर्ण जीवन था, लेकिन कमी नहीं थी। कोई आवश्यकताओं की सब पूर्ति जो है पिताजी करते थे। और आम का सीजन था और प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भागते दौड़ते हुए इधर उधर से आम झपट लेते और अपने पूरे दिन भर आम खाते रहते। तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि हाँ मैं एक आम ले लूं, क्योंकि मौसम था और घर में अच्छा खासा वो आम का वो था। 1 रुपए दर्जन मिलते थे उस समय में, आम बिकते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे पिताजी को 4 बेटियों का ब्याह करना पड़ा। प्रभुपाद जी की 4 बहनें थीं, उनका विवाह करना पड़ा और 1 पुत्र थे प्रभु। तो 4 बेटियों का ब्याह करना पड़ा, लेकिन कोई कठिनाई नहीं आई विवाह के में। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि प्रतिदिन 2.5 किलो दूध आता था घर पर, और पिताजी फुटकर खरीदना, ऐसे थोड़ा थोड़ा सामान कहीं से इधर से खरीदना वो पसंद नहीं करते थे। ये जाना एक ही बार कुछ इकट्ठा ही खरीद के ले आना एक साथ में ही। तो साल भर के लिए इस तरह कोयला गाड़ी के हिसाब से खरीद लेते, पूरा एक गाड़ी भर खरीद लेते कोयला। वैसे कोयल लिखा है वो शब्द से कट गया है, तो एक तरह खरीदते जैसे घर में चूल्हा जलता है या इस तरह की चीजों के लिए। आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हम सुखी थे, ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं थी इसलिए हम दुखी हों। मेरे पिताजी कहा करते थे, भगवान के 10 हाथ हैं। यदि वे तुमसे कोई वस्तु छीन लेना चाहते हो तो 2 हाथों से तुम कितना विरोध कर सकते हो, और यदि वे तुम्हें 10 हाथों से देना चाहते हो तो 2 हाथों से तुम कितना ग्रहण कर सकते हो। मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे, 7 या 8 बजे के आसपास। तब स्नान के बाद वे सामान खरीदने बाजार चले जाते थे। उसके बाद 10 बजे से तीसरे पहर के 1 बजे तक वे पूजा करते थे। तब वे दोपहर का भोजन करते और व्यवसाय के लिए निकल जाते। दुकान में वे 1 घंटा विश्राम करते। दुकान से वे रात के 10 बजे घर वापस आते और पूजा में लग जाते। सचमुच उनका मुख्य व्यवसाय पूजा था।
जीवन यापन के लिए वे कुछ धंधा करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय पूजा ही था। हम सोते होते और पिताजी आरती करते रहते। घंटी की टन-टन सुनकर हम जग जाते और देखते कि पिताजी कृष्ण को नमन कर रहे हैं। हरि बोल। तो ये आगे वर्णन प्रभुपाद जी को बता रहे हैं बचपन का अपना, कि प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे पिताजी अधिकतर यही बात कहा करते थे कि भगवान के 10 हाथ हैं, और अगर कोई वस्तु वो हमसे वापस लेना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, तो हम 2 हाथों से कितना विरोध कर पाएंगे उसे बचाने का। और यदि वे तुम्हें 10 हाथों से देना चाहते हो तो 2 हाथों से तुम कितना ग्रहण कर सकते हो। इस शब्दों से पता चलता है कि प्रभुपाद जी के पिताजी की कैसी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा भगवान के चरणों में थी, भगवान श्री कृष्ण के। इस बात का हम इससे समझ सकते हैं। मेरे पिताजी कुछ देर से उठते थे, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि रात को 8 से 10 बजे तक पूजा करते थे, भोजन करना, प्रसाद लेना, 2 घंटे चैतन्य चैतामृत भागवतम का पाठ करना, नाम जप करना, तो इसलिए वो लेट हो जाते थे। 6 घंटे का प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है, कहीं आगे भी है शायद, कि 6 घंटे मेरे पिताजी नियम से पूजा करते थे, जो एक गृहस्थी के लिए बताया भी गया है शास्त्र में कि 24 घंटे में से 6 घंटे उसे सोना चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं सोना चाहिए गृहस्थी को। अगर 6 घंटे से ज्यादा सोएगा तो मन वासनाओं में चला जाएगा, बुरे विचारों में। तो गृहस्थी को 6 घंटे, ब्रह्मचारी को 4 घंटे, और सन्यासी को 4 घंटे से भी कम सोना चाहिए। और बच्चे जो 12 साल से छोटे हैं उनको 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। तो 6 घंटे सोने में, 6 घंटे नहाने, खाने, कपड़े पहने, ये सब चीजों में 6 घंटे, 6 घंटे कामकाज करने में, जो भी आपको धन कमाने के लिए, और 6 घंटे भगवान की भक्ति करने में। इस तरह से 24 घंटे को विभाजित किया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मेरे पिताजी 6 घंटे ऐसे उनका नियम था सोआ, और रात को सुबह का जैसे बताया 3 घंटे 10 से लेके 1 बजे तक मेरे पिताजी पूजा करते थे। तो यहाँ पर आगे वर्णन है कि 10 बजे से तीसरे पहर 1 बजे तक पूजा करते, फिर दुकान पे जाते थे 1 बजे, और फिर 8 बजे वहां से वापस लौटते थे। लगभग 1 बजे जाएंगे तो 1:30 या 2 बजे तक दुकान खोलेंगे और 8 बजे बंद कर देंगे, और 6 घंटे देखिए, और 6 घंटे में जो भी धन हो जाता बस उतने में संतुष्ट रहते। लेकिन आज क्या है, सुबह के निकले रात तक 12-12 घंटे, 16-16 घंटे काम में लगाएंगे, और परिणाम में उस पैसे को फिर सुख भी नहीं भोग सकते। उसे पता चले कुछ दिन बच्चों सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मुख्य बात है उतना ही कमाना चाहिए जितना हमें भक्ति करने में बस सहयोगी, उतने आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके किसी गृहस्थी को। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि 1 बजे तब वे दोपहर का भोजन करते 1 बजे, और फिर व्यवसाय पे लगभग समझ लीजिए 1:30 बजे निकले तो 2 बजे तक पहुंचे काम पर। दुकान में वे 1 घंटा विश्राम करते, और दुकान से वे रात के 10 बजे वो घर वापस। अच्छा, पहले कहीं वर्णन छोटी पुस्तक में था प्रभुपाद जी के 8 बजे का, लेकिन यहाँ 10 बजे का वर्णन था। 10 बजे घर वापस आते और फिर पूजा में लग जाते। तो सोचिए 12 बजे कहीं जाके सोते होंगे, इसलिए वो टाइमिंग उनका इस तरह से चाहिए, उठने का लेट था। तो 10 बजे घर वापस आते और पूजा में लग जाते। सचमुच उनका मुख्य व्यवसाय जो पूजा था, प्रभुपाद जी कहते हैं कपड़े का काम तो खाली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार की कर रहे थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय तो पूजा ही था। भगवान राधा कृष्ण की पूजा करना, भगवत श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत का पाठ करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, नियम से अपनी माला पूरी कंप्लीट करना। जीवन यापन के लिए वे कुछ धंधा करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय पूजा ही था। हम सोते होते, प्रभुपाद जी, मेरे को नींद आ जाती रात को करीब 8 बजे के आसपास। जब सो रहे होते तभी क्या है, पिताजी आरती करते रहते और घंटियों की टन टन आवाज से मेरी नींद खुल जाती। मैं देखता पिताजी भगवान कृष्ण को नमन कर रहे हैं। तो ये बचपन से प्रभुपाद जी अपने देखते आए अपने पिताजी को इस तरह से भगवान कृष्ण को ही पूजा करते हुए। आगे पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। गौर मोहन की अभिलाषा अपने पुत्र को वैष्णव बनाने की थी। वे चाहते थे कि अभय राधा रानी के सेवक बने, भागवतम के प्रचारक बने और मृदंग के भक्ति पूर्वक वादन की कला सीखे। उनके घर पर साधु संत नृत्य आते और वे उससे हमेशा यही प्रार्थना करते, कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी उन पर प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाए। एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हुए पिता पुत्र 10 मील तक पैदल चले जाते और इस प्रकार ट्राम का 5 पैसा भाड़ा बचा लेते। समुद्र तट पर वे एक योगी का दर्शन करते जो एक ही स्थान पर वर्षों से बिना हिले डुले बैठा रहता था। एक दिन वहां योगी का हरे कृष्ण एक दिन वहां योगी का लड़का बैठा था और उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। लड़का अपने पिता के स्थान को ग्रहण किए था। गौर मोहन ने योगियों को कुछ दक्षिणा दी और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। तो देखिए पिता कैसे श्रद्धालु हैं कि कोई भी साधु संत मिलते हैं या भगवान के मंदिर में तो एक ही प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी की कृपा प्राप्त करे मेरा पुत्र जो है। और श्रीमद् भागवतम जो बंगाली वैष्णवों का मुख्य ग्रंथ मानते हैं वो उसे, तो भागवतम का प्रचारक बने। उनके पिताजी की इच्छा थी और मृदंग का भक्ति पूर्वक वादन करें। केवल ये नहीं कि जैसे एक आम बजाने वाले होते हैं कोई, तो लेकिन भक्ति पूर्वक उसको वादन करें, उस कला को सीखे मृदंग बजाने की। ऐसा वर्णन आता है कि आध्यात्मिक जगत में भगवान का जो धाम है गोलोक धाम, वहां पर भी मृदंग बजते हैं संकीर्तन में मृदंग के। और जैसे भगवान कृष्ण और राधा रानी की नित्य लीला चलती है गोलोक वृंदावन में एक हिस्से में, तो उसी गोलोक वृंदावन के दूसरे हिस्से में चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन चलता है। और जो योग्य बन जाते हैं वो इच्छा करें तो वहां भी भाग ले सकते हैं, चाहे तो इधर आ सकते हैं भगवान कृष्ण राधा कृष्ण की नित्य लीला में भाग लेने। तो यहाँ पर आगे वर्णन है कि नित्य ही घर पर साधु संत आते रहते और उनके पिता यही प्रार्थना करते हैं उन साधु संतों से, कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए जिससे राधा रानी उन पे प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाए। देखिए कैसी पिता की भावना है कि वो ये बार बार प्रार्थना करते हैं। और परिणाम प्रभुपाद जी कहते हैं कि 10-10 मील तक मैं और मेरे पिताजी जो हैं पैदल ही चले जाते, बस बातें करते हुए आपस में। और जो ट्राम है उसका 5 पैसे का भाड़ा बचा लेते हैं। इतना पैदल 10 मील तक महीना रहता है। और फिर समुद्र तट पर एक योगी का दर्शन करते वहां पर, जो बिना हिले डुले कई वर्षों से बैठा रहता था। लेकिन एक दिन उस योगी का लड़का बैठा था और उसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। लड़का अपने पिता के स्थान को ग्रहण किया था। तो गौर मोहन जी ने क्या किया, उन योगियों को कुछ दक्षिणा दी और अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगा। आगे पढ़िए, इस प्रसंग को पूरा करिए जो है नीचे। जब अभय की मां ने कहा कि वे चाहती है कि उनका पुत्र बड़ा होने पर अंग्रेजी वकील बने, जिसका तात्पर्य था कि अध्ययन के लिए उसे लंदन जाना होगा, जो मलिक परिवार के एक चाचा को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन गौर मोहन को यह सुनना भी पसंद नहीं था। वे सोचते यदि अभय इंग्लैंड गया तो वह यूरोपीय वेशभूषा और रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा। वह शराब पीता और औरतों के पीछे भागना सीख जाएगा। गौर मोहन ने आपत्ति की, मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए। अभय के बचपन से ही गौर मोहन ने अपनी योजना लागू कर दी थी। उन्होंने एक पेशेवर मृदंग वादक को रखा था
जो अभय को कीर्तन की संगत वाली मानक तालें सिखाता था। रजनी को इसमें संदेह था, ऐसे छोटे बच्चे को मृदंग सिखाने से क्या लाभ है, यह जरूरी नहीं है। लेकिन गौर मोहन एक ऐसे पुत्र का स्वप्न देखते थे जो भजन गाते, मृदंग बजाते और मध्य भागवत पर प्रवचन करते बड़ा होगा। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये अब बचपन के आगे प्रसंग में इसमें वर्णन है कि प्रभुपाद जी की जो माता है उनकी ये सोच थी, उनकी ये चाह थी, इच्छा थी कि ये अंग्रेजी वकील बने, इंग्लैंड में जाके, लंदन में जाके वहां पे वकालत करे, एडवोकेट बने। और भले वो मलिक परिवार के किसी एक को, एक चाचा रिश्ते में जैसे हैं, उनको अच्छा लगा, लेकिन ये बात उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनको ये था अगर ये इंग्लैंड गया तो वहां पे वैसे ही यूरोपियन तरीके से ड्रेसअप करना, वेशभूषा पहनना सीख जाएगा, और वहीं के रंग ढंग से अगर प्रभावित हो गया तो वहां पे वो शराब और विदेशी औरतें, बस यही सब के पीछे भागना सीख जाएगा। तो गौर मोहन जी ने इसकी आपत्ति की जब उनकी धर्मपत्नी ने जब ऐसे विचार रखे। तो मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए, साफ कह दिए गौर मोहन, मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए। तो अभय के बचपन से ही गौर मोहन ने अपनी योजना लागू कर दी थी। बचपन से ही वो योजना कि उसे मृदंग सिखाने का, उनको भगवान राधा गोविंद के प्रतिदिन दर्शन कराने का। जब छोटे से, अभी आगे वर्णन आएगा, एक छोटा सा रथ बना के पिताजी ने दिया उन्हें जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने के लिए 5 साल की उम्र में। तो उनकी अपनी योजना चल रही थी कि कैसे भी करके इसको भागवतम का प्रचारक बनाना है, राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सके, इस तरह का बनाना है मैंने अपने बेटे को। तो उन्होंने एक पेशेवर मृदंग वादक भी रख दिया जो इनको मृदंग बजाना सिखाए, जो अभय को कीर्तन की संगत वाली मानक तालें सिखाता था। कीर्तन में जो जो तालें बजाई जाती है संकीर्तन में, वो प्रोफेशनल तरीके को उसको नहीं सिखाने देते थे उसको, कि जो एक कीर्तन में बजाई जा सके उन तालों को सिखाता था मुख्य रूप से, जैसे हरे कृष्ण धुन के ऊपर या इस तरह से अन्य भजनों के ऊपर, जो बंगाली वैष्णव भजन है उन पर। तो जो रजनी है, रजनी देवी प्रभुपाद जी की माता हैं, रजनी को इसमें संदेह था। क्या संदेह था कि ऐसे छोटे बच्चे को मृदंग सिखाने से क्या लाभ है, यह जरूरी नहीं है। वो ये मानती थी, सोचती या ऐसा कहती। लेकिन गौर मोहन एक ऐसे पुत्र का स्वप्न देखते थे जो भजन गाते, मृदंग बजाते और श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करते बड़ा होगा। तो देखिए कितनी महान सोच है पिता की, और देखिए पिता की सोच थी तो पुत्र क्या निकला, आप देखिए। तो ये बात आधारित होती है कि माता पिता की जो सोच है वो किसी ना किसी रूप में निश्चित रूप से फलवती होगी। अब ये माता पिता पे है कि वो बच्चे को योग के मार्ग पर सिखाएं या भोग का मार्ग सिखाएं, या उनके ऊपर है। वैसे ही फिर आगे जाके उसने बनना है। और कहते हैं अगर माता पिता अपनी मुक्ति ना कर सके, इतना भक्ति कर पाए, तो पुत्र को चाहिए। पुत्र का अर्थ ही है पू नामक नरक से त्रायते इति पुत्रात्, जो पू नामक नरक से अपने माता पिता को निकाले, उससे पुत्र कहा गया है। लेकिन वो तब संभव है पहले वो खुद तो भक्ति करे, पुत्र जो है। आगे पढ़िए आखिरी पैराग्राफ जो ये। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। अब अभय मृदंग बजाने बैठते तो अपने दाहिने और बाएं बाजुओं को पूरी तरह फैलाने पर भी उनके छोटे छोटे हाथ ढोलक के केवल सिरों तक ही पहुंच पाते। शिक्षक की आज्ञा का अनुकरण करते हुए वे दाहिनी कलाई से हाथ पर ठेका देते और अंगुलियों से ऊंचा स्वर उत्पन्न करते, ती नी ता, और तब ढोलक के बाएं सिरे पर खुला बाएं हाथ मारते, बूम बूम। अभ्यास और बड़े होने के साथ वे धीरे धीरे खास लय ताल बजाना सीखने लगे और गौर मोहन उन्हें देखकर प्रसन्न होते। हरे कृष्णा। तो ये प्रभुपाद जी का इसमें वर्णन है कि कैसे बचपन के अंदर उनके पिता ने उनको मृदंग बजाना सिखाने के लिए एक प्रोफेशनल जो
मृदंग बजाने वाले हैं उनको इसके लिए रखा कि जो उनको मुख्य रूप से भजनों की और कीर्तन की तालें सिखाता था, और प्रभुपाद जी ने शुरुआत की उससे, जबकि अभी मृदंग के उधर तक हाथ भी नहीं पूरे जा पाते थे ठीक से, उसके कॉर्नर तक भी पहुंच पाते जैसे भी, लेकिन प्रभुपाद जी ने शुरुआत करी उसको ताल उस पर बजाने के, इन सुरों को निकालना शुरू किया। और उनके पिताजी को बड़ा अच्छा लगता जब देखते कि मेरा बेटा जो है वो इस तरह से मृदंग बजाना सीख रहा है, तालों को सीख रहा है। तो ये प्रभुपाद जी के इस जीवन से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे बचपन से भक्ति की शुरुआत होती है। ठीक है, अगर जो लोग लेट हो गए, जो साधक, अब कम से कम लगन से भक्ति करें और आगे अपने बच्चों को संस्कार डालने की कोशिश करें, क्योंकि कलयुग के अंदर जैसा वातावरण कलयुग के प्रभाव से बन रहा है, अगर भक्ति के द्वारा अगर मुक्ति के पथ पर नहीं अग्रसर होते, अगर मुक्ति का संतानें बच्चे जो हैं, तो परिणाम में आगे भटकाव के अलावा और कुछ नहीं है कलयुग के, क्योंकि ये तो पाप का, वासनाओं का, इस तरह के बुराइयों का ही युग है ये। लेकिन इसके बीच में भी ये विशेष कृपा है कि चैतन्य महाप्रभु का ये संकीर्तन आंदोलन, जो स्वयं भगवान कृष्ण राधा जी के भाव के अंदर, राधा रानी के भाव में आए 500 साल लगभग पहले, और कैसे उन्होंने प्रचार किया। और उस समय में जब मुगलों का राज और वो अंग्रेजों का राज चल रहा था, और कई मुसलमानों का काफी ऐसा सब था प्रभु, लेकिन उनके पिता ने अपने बेटे को कृष्ण भक्त बनाते हुए उसी में ही पूरा वो ध्यान उनका केंद्रित करवाया, और परिणाम उनको भक्ति का ही इस तरह का वातावरण दिया, जिससे वो बचपन से ही एक भक्त बनने के उस भाव में ही आगे बड़े हो। तो ये माता पिता का मुख्य कर्तव्य बनता है कि खुद भक्ति करें और अपने बच्चों को प्रेरित करें भक्ति करने का, वैसे वातावरण देकर उसको, जिससे कल को वो भटक ना जाए। आज समाज का जो माया का प्रभाव है, बड़े होते ही अगर बचपन से जिन्होंने संस्कार नहीं डाले, आप देख सकते हैं उनके बड़े होने पे कैसे जीवन बनते चले जा रहे हैं। या तो वो बिल्कुल मनी माइंडेड हो जाते हैं, केवल पैसे के पीछे दौड़ते हैं, या फिर बुराइयों के शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि बड़े होके संतानें भटके नहीं, तो उसके लिए हमें पहल करते हुए उनको भक्ति के संस्कार डालने होंगे। और भक्ति के संस्कार तब डाल सकते हैं जब पहले हम खुद सीरियसली भक्ति करें, भगवान के नामों का जप करें। गुरु महाराज प्रभुपाद जी, परंपरा, षड गोस्वामी, गौर निताई, पंच तत्व, राधा कृष्ण को प्रार्थना करें कि कृपा करके मुझे अपनी निष्काम भक्ति, विशुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए और अपनी सेवा में मुंह में लगाइए। ऐसी बार बार आग्रह करके प्रार्थना करते हुए इस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। जो भी हम दिनचर्या में कार्य कर रहे हैं, कोशिश करें कि ये मंत्र करते रहें। तो भगवान के नाम का यहाँ पे जैसे चमत्कारों का वर्णन है, इससे हमें समझना चाहिए इस भक्ति मार्ग के ये अवसर है हमारे पास। ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी भगवान कृपा करके जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हमें मौका दे रहे हैं, हम चाहें तो इसी जीवन को हम भक्ति पूर्ण करके भगवान की नित्य सेवा में लौट सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सबका। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं अगर किसी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्ण। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा सेशन आज का। और जैसे आपसे सुनने तो ऐसा लग रहा है जैसे कि स्वयं प्रभुपाद जी हम लोगों को सुना रहे हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब लग रहा है जैसे उसी पल में हम लोग जी रहे हैं और प्रभुपाद जी हमारे साथ हैं, वैसे ही लग रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। मतलब आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद कि आप हमको इस भक्ति मार्ग में ले जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। और हम लोग जितना भी कोशिश करें, मतलब यही तो मांग सकते हैं बस आपसे भी कि आप ही हम लोगों पे कृपा कर दीजिए कि हम लोग उसी मार्ग पे जा पाए
और आगे पूरा मतलब भक्ति ही प्राप्त करें, कृष्ण भगवान की भक्ति ही हम लोग को मिले। आप ऐसे ही कृपा करते रहे हम पे, जैसे आप हमको भक्ति मार्ग में ले रहे हैं, आगे भी लेते रहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद लीला अमृत से ये एक सबसे बड़ा वो है कि हमें खुद तो भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी ही उनके जीवन से, लेकिन साथ में बच्चों में कैसे संस्कार डाले जाए ना, तो ये एक सबसे बड़ी प्रेरणा है उन परिवारों में या उन गृहस्थियों में उनको, कि कैसे अपने बच्चों में संस्कार की कैसे शुरुआत करें, या कैसे वो प्रभुपाद जी के पिताजी से आचरण से ये भी एक शिक्षा मिल लेनी चाहिए। कैसे वो प्रयास कर करके नए नए तरीके से कैसे भी अपने पुत्र को भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मृदंग बजाने वाला उसमें लगाकर उसके ध्यान को उधर केंद्रित करके एंगेज कर दिया उनको मृदंग सीखने के लिए। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम का प्रचारक बन सके इसलिए, और नियम से मंदिर लेके जाना अपने साथ में, प्रतिदिन राधा गोविंद जी के दर्शन कराना, और घर में सुबह शाम भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्ण मंत्र का और चैतन्य चैतामृत भागवतम का पाठ करना। और पुत्र जो है, चाहे वो छोटे से ही अभी 3 साल के, लेकिन वो बचपन से देख रहे हैं इस बात को कि मेरे पिता कैसे लगन के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो वो बात उनके दिमाग में रजिस्टर होती जा रही है, नोट करते जा रहे हैं उसको, जो आगे जाके उन्होंने फिर खुद भी ऐसे दिव्य प्रचारक के रूप में पूरे विश्व भर के अंदर कृष्ण भावना को फैलाने में निमित्त बन पाए। तो ये बहुत बड़ा अच्छा ये संस्कार है, एक इससे सीखने को मिल रहा कि हम कैसे कैसे प्रयास करें। अगर नहीं समझ आता, प्रार्थना करें हम गुरु गौरंग राधा कृष्ण को कि हमें समझ दें कैसे हम अपने खुद भी भक्ति कर सकें और बच्चों को भी भक्ति में लगा सकें, वो समझ रहे हैं हमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक मतलब प्रश्न है, प्रश्न क्या, मेरा एक मतलब डाउट है। वो एक्चुअली कल यूट्यूब से मतलब ऐसे ही हम स्क्रॉल कर रहे थे, तो एक वो जगत गुरु आवाज बंद हो गई आपकी। चीज वो बता रहे थे कि हमें सिर्फ राधा रानी और कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और सारी देवताओं को सिर्फ मतलब किसी का अपमान नहीं, किसी मतलब प्रणाम करना चाहिए, लेकिन भक्ति सिर्फ हमें कृष्ण की करना चाहिए। ये सब तो बात सही था। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया, मतलब भगवत गीता के बारे में बहुत कुछ बताया, वो सब भी सुनने में अच्छा लगा। जो चीज आप बताए वो सब चीज वो बता रहे थे कि जो है मतलब हमें भक्ति कैसे, हम भक्ति करके सब कुछ हमको मिल सकता है, यहाँ तक भी सही था। लेकिन एक बात मेरी उनकी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि जो है हम ये बहुत सारे लोग हैं हमारे भारत में, बहुत सारी संस्थाएं हमारे भारत में जो कि मतलब जप करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, कोई राधे राधे का जप करते हैं। जप से भगवान नहीं मिलेंगे, जप से भगवान खुश नहीं होते हैं, हमें उनकी ध्यान करना चाहिए। तो ऐसे कैसे वो कह सकते हैं? ध्यान तो तभी हो पाएगा ना। उनका ये कहना था कि हम उनके चेहरा को, हम उनके रूप को अगर आंखों में बसा ले, तब उनको मतलब फिर उनका नाम हम लेंगे, तभी उनकी कृपा प्राप्त होगी। लेकिन प्रभु जी, हमें मन की कंट्रोल तो तब होगा ना जब हम उनके नाम ही लेंगे, उनका नाम में तो शक्ति है। तो वो कैसे मतलब कैसे इसको वो एक्सप्लेन कर रहे थे, इस चीज में क्या, क्यों ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे? भगवान कृष्ण ने जो उद्धव जी को कहा है नवधा भक्ति के बारे में, तो उसमें ये कहा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जो ध्यान करना है वो तीसरी स्टेज है स्मरणम की, लेकिन वो स्मरणम की स्टेज से पहले की जो 2 बातें क्या है, श्रवण सुनना भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, और कीर्तनम भगवान की लीलाओं का और भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, भगवान की लीलाओं का गान करना। लेकिन होता क्या है, कलयुग में हम रह रहे हैं, तो युग के प्रभाव से या फिर प्रमाणित परंपरा से कई बार कोई जुड़ा हुआ है कि नहीं, अब मुझे मालूम नहीं उन्होंने कैसा तिलक लगाया हुआ था, वो क्या वैष्णव तिलक जैसा हम लगाते वैसा कुछ तिलक था उनके माथे पर। वो एक ब्लैक कलर का खाली टीका लगाए थे। तो यही चीज को आप जैसा नहीं लगाए थे। तो 4 प्रमाणित परंपराओं के अपने अपने तिलक हैं। तो वो प्रमाणित परंपराओं का मतलब है भगवान से जो शिक्षा चलती हुई आज तक आ रही है सतयुग से, वो प्रमाणित परंपराओं में आ रही है। अगर हम प्रमाणित परंपराओं से हटकर कहीं इधर उधर से सुन लेते हैं या हम चल लेते हैं, कहीं कोई ग्रंथ से पढ़ लेते हैं, तो परिणाम में उससे हम, ठीक है कुछ बातें हम शास्त्र के आधार पे बोल देंगे,
लेकिन व्यवहारिक रूप में हमें उनके अनुभव ना होने के कारण से जितनी हमारी समझ है, या कह लीजिए कि हमारा जिस ओर आकर्षण है, हम बस उसी को ही केवल हाईलाइट करना चाहेंगे, जो मेरे मन को अच्छा लगता है। इसे कह सकते हैं एक तरह से मनमुख होकर साधना करना। मेरे मन को अच्छा लगता है ध्यान करना, तो मैं कहता हूँ बस ध्यान ही सब सही है, बाकी सारे मार्ग गलत है। किसी को अच्छा लगता है श्रवण करना, तो कहे श्रवण ही सही है, बाकी सारे मार्ग गलत है। किसी को कीर्तन अच्छा, तो कहे कीर्तन ही सही, बाकी सारे मार्ग गलत है। ऐसे ही 9 तरह की नवधा भक्ति बताई गई है, तो उसमें जिसके मन को जो अच्छा लगे वो कहे और बाकी गलत कहे, तो ये परंपरा के माध्यम से जब नहीं आती कोई बात, तो कई बार इस तरह का अधूरापन स्वाभाविक रूप से रहता ही है। लेकिन जब आप प्रमाणित परंपरा के अगर बिल्कुल मार्गदर्शन में गंभीरता पूर्वक चलते हैं, तो परिणाम में आप कभी भी प्रमाणित शास्त्रों में बताई गई बात के प्रति कभी अश्रद्धा ना खुद व्यक्त करते हैं, ना खुद आचरण करते हैं, ना किसी और को ऐसा कुछ शब्द कहते हैं जिससे उसके मन में अश्रद्धा जागे। तो ये जब नवधा भक्ति स्वयं भगवान कृष्ण भागवतम के 11वें स्कंद में बता रहे हैं, जिसमें श्रवणम कीर्तनम खुद भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और उद्धव जी को कह रहे हैं दशम स्कंद के अंदर। दशम स्कंद में उद्धव जी को बता रहे हैं श्रवणम सुनना, कीर्तनम कीर्तन करना। तो ये हमारा कहा नहीं, ये भागवतम का है, और भागवतम सारे वैदिक ग्रंथों का सार भगवान वेद व्यास जी ने दिया है, हमारी संस्था ने। तो ये मुख्य बात है कि प्रमाणित परंपराओं के, जैसे ये वैष्णव जो 4 परंपराएं हैं, उनके ये तिलक है सामने। हमारी गौड़ीय उसका है, फिर उसके बाद में श्री उस संप्रदाय के हैं, रुद्र संप्रदाय का है, कुमार संप्रदाय के तिलक ये सामने है चिन्ह। अगर इनमें से कोई तिलक नहीं है, तो इसका मतलब ही है कि वो प्रमाणित परंपरा से ना होने पर जितनी उनकी मन में रुचि या मन में जो ऐसा कैसे, वो उसी बात को खाली कह रहे हैं। लेकिन उससे साथ में अगर हम ऐसा बोलते हैं कि उससे कुछ नहीं होने वाला, बस वहीं पर अपराध भी साथ साथ बन जाता है। इसलिए पूरा लक्ष्य जो है मिल पाने में, उसमें फिर आगे ये मुश्किल आ सकती है कि अगर हम प्रमाणित शास्त्र की बातों को प्रमाणित परंपराओं की बातों में अश्रद्धा व्यक्त करें, तो या फिर कोई कहे हाँ परंपराओं में जुड़ के क्या करना, हम तो अपने आप से भक्ति करेंगे, वो भी गलत। जैसे एक ब्रिज में एक संस्था जो है, एक वैष्णव है, काफी एजेड है, 80-90 साल के, हजारों लाखों लोग उनके अनुयायी मार्गदर्शन में चलते हैं। तो उन्होंने वो क्या करते हैं, वो वैसे तो शायद कुमार संप्रदाय से उनके गुरुजी थे, कुमार या कुमार संप्रदाय, निम्बाल संप्रदाय से थे। लेकिन उनको किसी ने कहा, जो हमें पता चला किसी वैष्णव के माध्यम से, कि उनको किसी ने कहा कि आप शिला जीव गोस्वामी जी के जो ग्रंथ हैं, जो जीव गोस्वामी जी पहले पूर्व में हो चुके हमारे षड गोस्वामियों में, उनके ग्रंथों का आप अध्ययन करके देखिए बड़े गंभीरता पूर्वक, आप तो आपको देखेंगे बड़े विशेष अनुभव होंगे। तो उनकी परंपरा जबकि कुमार संप्रदाय है, निम्बाल संप्रदाय, लेकिन उन्होंने हमारे इस गौड़ीय ग्रंथों का जब अध्ययन किया बड़े अंतर्मुख होकर, तो परिणाम में उन्हें श्रीला जीव गोस्वामी जी ने साक्षात दर्शन दिया उनको। जब जीव गोस्वामी जी ने दर्शन दिया तो वो इतने भावुक हो गए, उन्होंने अपना तिलक जो था निम्बाल संप्रदाय का, उसकी जगह हमारा गौड़ीय तिलक लगाना शुरू कर दिया, और वैसी ही कंठी भी धारण करने वैसे ही शुरू कर दिया। तो अपनी परंपरा को छोड़ देना अगर सब सही है, तो परिणाम में बड़ा ये एक वो बात कही जाती है कि फिर ऐसे में छोड़ नहीं सकते। इसलिए पहले विचार करना होता है कि भगवान हमें प्रेरणा करके जहां जोड़ रहे हैं, बड़े सावधानी पूर्वक उन प्रमाणित आचार्य की शरणागति लेनी होती। अब जब उन्होंने छोड़ा, तो उनके जो परंपरा के जो वैष्णव थे, उन्होंने इस बात को ऑब्जेक्ट किया कि भाई आपने ऐसे क्यों छोड़ दिया प्रमाणित परंपरा को, उसका एक तरह से अनादर करना प्रमाणित परंपरा का। तो उन्होंने कहा मैंने छोड़ा नहीं है, मेरी पूर्ण श्रद्धा है अपनी परंपरा में, लेकिन मेरे को ऐसे ऐसे कृपा कुछ मिली गौड़ीय अपने श्री जीव गोस्वामी जी का ऐसा कुछ हिंट दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने समझना नहीं चाहा, जबकि वो बाकियों को समझना चाहिए था इस बात को, लेकिन समझना नहीं चाहा। तो इस बात से थोड़ा सा उनका मन रुष्ट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अपना निम्बार के तिलक भी छोड़ दिया और हमारे गौड़ीय भी छोड़ दिए तिलक। चलो किसी परिस्थिति में उन्होंने छोड़ा, लेकिन अब उनके अनुयायी भी दोनों तिलक और ये सब छोड़ने लगे। तो गुरु महाराज ने मेरे को एक घटना सुनाई इससे संबंधित, ऐसे एक समझाने के लिए
महाराज ने कहा एक बार क्या है, कहीं शादी हो रही थी। अब वो जब शादी में उस समय में जब उनके फेरे हो रहे थे, उस समय एक बिल्ली बार बार उस पे आ जाए बीच में कूद कर। अब बिल्ली आ जाए, उसको भगाएं, और जो बाराती और रिश्तेदार थे वो सब भगाए, वो फिर आ जाए फिर आ जाए। अब वो बार बार डिस्टर्ब करे, जबकि शादी का विवाह का वो पढ़ रहे थे पंडित, दोनों दूल्हा दुल्हन भी बैठे हुए थे। अब बार बार वो बिल्ली आ रही थी, तो इन्होंने क्या किया, उसके पिता ने, उस जो दूल्हा था उसके पिता ने बिल्ली को किसी तरह पकड़ के उसको एक टोकरी के नीचे बंद कर दिया कि ये बार बार डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो अपशगुन, ये शुभ नहीं माना जाता। कुत्ता, बिल्ली, गधा और छिपकली, इन ये चार जो है अछूत माने गए हैं। इनको छूने या इनकी गंदगी को अगर छू जाओ तो कपड़ों समेत नहाना चाहिए। तो वो घर के बाहर ही ठीक है, लेकिन घर के अंदर नहीं घुसना चाहिए, उन्हें छूना नहीं, छूने पे नहाना पड़ता है। तो परिणाम, अब टोकरी के नीचे दबाकर जब शादी पूरी हो गई, अब उसके बाद में समय बीतता गया, उम्र बीतती गई, तो पिता भी दुनिया छोड़ के चले गए। अब वो जो दूल्हा उस समय बना हुआ था, वो अब उसके आगे भी बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चों की शादी करनी थी। अब जब फेरे पड़ने का समय आया, तो उसने क्या कहा, उसने कहा भाई ढूंढो कोई बिल्ली। मेरे पिता ने भी जब मेरे फेरे करवाए थे उस समय एक बिल्ली टोकरी के नीचे दबाई थी। अब उसने इसको तो नहीं समझा बिल्ली दबाई क्यों थी, कि उस समय वो तंग करे, और उन्होंने पहले बिल्ली ढूंढवाई, उसको टोकरी के नीचे दबाया, फिर अपने बच्चों की शादी करवाई। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी समय काल परिस्थिति में कोई कैसी बात रही, चलो उस समय, लेकिन आगे परंपरा उसकी नहीं वो होनी चाहिए कि हाँ प्रमाणित परंपरा को उसको छोड़कर हम कहें नहीं जी परंपराओं को हम नहीं मानते, ऐसा ये अपराध, क्योंकि वो परंपरा हमारी शुरू की नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा, भगवान के द्वारा शुरू की है, और उसको भगवान वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। पर शास्त्र में, पद्म पुराण में वर्णन श्लोक है इसके ऊपर, प्रमाणित परंपराओं के बारे में। संप्रदाय विहीना है, मंत्र है निष्फला। अगर कोई संप्रदाय में, प्रमाणित 4 संप्रदायों में से किसी संप्रदाय से अगर दीक्षित नहीं है, उसका किया हुआ मंत्र निष्फल हो जाएगा, शास्त्र कहता है। तो इन बातों का विचार करते हुए इसको बड़े इसलिए बताया है प्रभुपाद जी, अपने शिष्यों को कहीं भी आगे पीछे इधर उधर सत्संग सुनने के लिए प्रेरित नहीं, वो नहीं, केवल एक ही प्रभुपाद है, केवल मेरे जो मैंने ग्रंथ हैं उन्हीं ग्रंथों का अध्ययन करो, और केवल एक जगह उनको रोक के रखते थे। जैसे परिणाम इधर उधर से कुछ सुन के अगर हम अभी वैसी अवस्था में नहीं है आध्यात्मिक जीवन की साधना की, तो परिणाम में मन में भटकाव या संशय आ जाएगा। संशय आने से फिर नाम जप में श्रद्धा पूर्ण नहीं रह पाएगी। इसलिए ऐसा कहीं से सुनना ही नहीं चाहिए, बचना चाहिए ऐसे कहीं से भी सुनने से, जो जब तक प्रमाणित नहीं है 4 प्रमाणित संप्रदायों में से, खासकर अपने प्रमाणित संप्रदाय में श्रद्धा पूर्ण बने, उसलिए वहीं से ही केवल एक श्रवण करना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में कोई भटकाव ना आए तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण जी। जो जम्मू में इस्कॉन मंदिर है मुट्ठी में, तो जी। वो दर्शन के लिए खुला, कब कब खुला होता है? हम दर्शन करने जा सकते हैं वहां पे? हाँ, मैंने 2-3 दिन पहले वैसे पूछा था जो वहां पे भक्त हैं, तो उन्होंने यही बताया था कि हर रोज वो खुलता है, पर संडे को विशेष प्रोग्राम वहां पर होता है। दोपहर को 12 बजे की आरती, और उसके बाद 1 से 2 बजे का प्रवचन होता है वहां पे, और फिर उसके बाद प्रसादम का होता है। संडे को ही विशेष रहता है प्रोग्राम, बाकी दिन रेगुलर खुला होता है मंदिर। अभी खुलना शुरू कर दिया उन्होंने, जो बीच में बंद था पिछले 1.5 साल से लगभग। जी प्रभु जी, तो सुबह कितने बजे खुलता है वो? सुबह 4:30 बजे पहले वहां मंगल आरती होती है, उसके बाद मंदिर खुल जाता है, फिर 7:30 बजे भगवान के दोबारा दर्शन खुलते हैं श्रृंगार के बाद में, और फिर उसके बाद भगवान का भोग आरती, और शाम तक ऐसे 8, 8:30 तक जो टाइम रहता है मंदिर का। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में बांसुरी क्यों पकड़ते हैं? भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में बांसुरी इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि वो बांसुरी जो है वो आम जो ऐसे फ्लूट होती है, वो फ्लूट नहीं है नॉर्मल। उस बांसुरी के माध्यम से जितना भी जो भक्ति है
उस बांसुरी के माध्यम से वो अपने भक्तों के हृदय में स्थापित करते हैं। और जैसे गोपियां हैं या जितने भी, जब भगवान ने वृंदावन में लीलाएं की द्वापर युग, इसी द्वापर के अंत में, तो उस समय भगवान ने उसी बांसुरी के माध्यम से उन भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते थे, उसके दिव्य स्वरों। और जब ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया श्री कृष्ण, तो भी बांसुरी से वो दिव्य जो वेदों का ज्ञान है वो उनके हृदय में स्थापित किया। तो वो सामान्य जनरल एक बांसुरी नहीं है। तो भगवान जो लीलाएं करते हैं उनमें से एक वेणु वादन, ये भी एक उनकी लीला है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरे पीछे सभी दोहराइए। नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नव योगेंद्र श्रीमते नवयोगेन्द्र गोस्वामिन इति नामिने गोस्वामिन् इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे समस्त देश तारिणे नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे समस्त देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। संजय व्यास प्रभु जी की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।